हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक सिचुएशन ले रहे हैं जो मोर एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स है रादर देन न्यूमेरिकल। आपको इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर के अंदर में अगर डाइलेक्ट्रिक्स डाला जाता है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेंजेस होते हैं और उसमें जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं डाइलेक्ट्रिक के फेस पे वो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक सिचुएशन देखिए। इस सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है वहाँ नहीं है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो ई नॉट के बराबर है, और ये ई नॉट की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा को हम लोग फ्री चार्ज कहते हैं जो कैपेसिटर के प्लेट्स पे है। ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर है जिसके प्लेट पर हमने इतना कैपेसिटेंस आप जानते हैं। जो इसका सी नॉट है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, जहाँ पर जो डी है इनके बीच का जो है प्लेट सेपरेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और सिग्मा क्या होता है? फ्री चार्ज डेंसिटी होता है। फ्री, यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्री चार्ज लिखा है, बट इट इज नॉट फ्री चार्ज बट रादर इट इज फ्री चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं इट इज फ्री चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर ये हमारा इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? ये डेंसिटी जो होता है, फ्री जो चार्ज डेंसिटी है वो जो होता है वो कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर जो चार्ज और एरिया ऑफ द प्लेट। मान लो कि इस प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज है और ए जो है एरिया ऑफ प्लेट है, एरिया ऑफ प्लेट है। तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपका क्यू बाई ए होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये सिचुएशन जो आपको लेफ्ट की तरफ दिखाया गया है उसमें अभी तक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं दिया गया है। अब हम लोग इस सिचुएशन में चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद ये जो आप फेस देख रहे हैं और ये फेस देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का, अच्छा इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितनी है? के है। डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो के है, और इसकी थिकनेस जो है वो डी है, यानी कि पूरे प्लेट के अंदर डाल दिया गया है, कोई स्पेस बाकी नहीं रहा है। तो इस फेस पर एक चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगा जिसको हम लोग सिग्मा आई से डिनोट करेंगे। यहाँ भी एक चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगा। अब ये चार्ज डेंसिटी इंड्यूस कैसे होगा? जो फ्री चार्ज जो इस प्लेट पर है वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्री चार्ज, जो नेगेटिव फ्री चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये नेगेटिव फ्री चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव फ्री, ये वही चार्ज है जो प्लेट्स पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस सिग्मा है वो फ्री चार्ज डेंसिटी है कैपेसिटर के प्लेट पर, और सिग्मा आई जो है वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है नॉन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, जो कि इक्वल कितना होगा? इंड्यूस चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फेस। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या असर आता है। यहाँ पर एक जो फील्ड होगा इसके अंदर में वो पहले वाला होगा, कितना? ई नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा? एक फील्ड इंड्यूस करेगा, और उस फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड फील्ड बोलेंगे, ई आई। तो हमारा जो नेट फील्ड हो जाएगा इसके अंदर में, जो नेट फील्ड होगा वो नेट फील्ड जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो ई जो होगा वो ई नॉट माइनस ई आई होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहले वाला फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के पहले वाला था वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ने एक अपना फील्ड इंड्यूस कर दिया है अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा फील्ड इंड्यूस होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इंड्यूस यानी कि उल्टा हुआ इंड्यूस। अब ये जो इंड्यूस हुआ
अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि उसको अपोजिशन मिलेगा। तो ई जो है वो ई नॉट माइनस ई आई हो जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ जो है ई नॉट जो है वो हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया था, और ई आई क्या है हमारा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमारा ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि बराबर है ई नॉट माइनस ई आई। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ई होता है वो ई नॉट बाई के होता है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स कम हो जाता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम हो जाता है। और कितना कम होता है, के टाइम्स। यहाँ के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि ई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, अच्छा पहले एक इक्वेशन लिख दें, ई कितने के बराबर है, ई नॉट माइनस ई आई। तो ई के जगह हम लोग क्या लिख दें, ई नॉट बाई के लिख दें, इज इक्वल टू कितना लिख दें, ई नॉट, और माइनस क्या लिख दें, ई आई। तो हमारा जो ई आई है वो कितने के बराबर हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, के। अब आप एक काम कीजिए कि इस ई नॉट को आप मतलब एलसीएम ले लीजिए। तो ई आई जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, ई नॉट, और ये 1 - 1 बाई के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ई आई जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई आई जो है वो हमारा हो जाएगा ई नॉट, इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिखेंगे, k - 1 अपॉन के। तो k - 1 अपॉन के जो है हमारा वैल्यू आ गया ई आई का। बट ई आई क्या होता है, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जैसे कि ई का वैल्यू होता है। और ये कितने के बराबर है, पहले बता चुका हूँ, फ्री चार्ज अपॉन इतना। और ये तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग इधर से एप्सिलॉन को कैंसिल कर दें तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू फ्री चार्ज के टर्म्स में आ गया। दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। तो यहाँ पर आपने देखा, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज है क्यू आई वो कितने के बराबर होगा, फ्री चार्ज के माइनस ए डिवाइडेड बाय के। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया फ्री चार्ज और फ्री चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और सॉरी, इंड्यूस चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो डाइलेक्ट्रिक में दो बातें जो इम्पोर्टेंट आपको बताई, वो क्या बताई, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई, वो हमारे पुराना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका के टाइम्स के फैक्टर से डिक्रीज्ड होता है। यानी कि जैसे आप किसी को डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो किसी भी कैपेसिटर में, तो फील्ड गेट्स रिड्यूस्ड बाय k टाइम्स, वेयर k is what dielectric constant of the dielectric. So that's all. इसको आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे, कुछ अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताएंगे और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक हम लोग वेट